अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग 16 फरवरी आज का एग्ज़ाम का आंसर की फटाफट देख लेते हैं और देखते हैं कितना हमारा सही हुआ है। जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे बिल्कुल वैसा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं लेकिन सेम टू सेम आए। चलिए फटाफट मिलाते हैं क्वेश्चन। 84 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। 84 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 84 को हम लोग को तोड़ देना है एलसीएम जैसा। 84 को अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, यानी 2 को 2, 1 को 3, 1 5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाएंगे। 1 का ए हो जाएगा। 2 का देख लेते हैं। 2 का प्रश्न पूछा गया, एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाए तो भागफल 31 होता है, तो शेषफल और शेषफल 32 है, तो संख्या क्या होगी? तो हमें पता है कि ये हमारे यूक्लिड विभाजन में ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, यानी ए हमको पूछा गया है, बी किससे भागा दिया जा रहा है? 43 से, गुना भागफल कितना आ रहा है? क्यू 31 और शेषफल कितना है? 32, यानी 43 और 31 को गुना करेंगे और 32 को जोड़ देंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आएगा 1365, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट मिलाएंगे और बताएंगे कि आंसर कितना आप लोग का करेक्ट हो रहा है। अगला हमारे क्वेश्चन में जाते हैं। 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये भी क्वेश्चन हमने जाना है। 7/80 यानी हर हमारा क्या है? 80 है। 80 को तोड़े तो हमारा कितना आ जाएगा? 2, 40, 2 से देंगे 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी केवल 2 और 5 का हमारा युग्म बन रहा है, यानी हमारा शांत दशमलव प्रसार, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट मिलाते जाते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन। क्या पूछा? पी एक शून्यकों की संख्या। पता है एक अक्ष में जितने भी काटेंगे वो हमारा पी एक शून्यकों की संख्या कितने पर काट रहा है? 2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 5 में है कि द्विघात बहुपद ये दिया गया है, इसका शून्यक क्या होगा? तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद को शून्यक जानना है तो उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 15। जब यह स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस √15 होगा, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट मिलाते जाते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि के किस मान के लिए हमारा जो समीकरण है वो जिसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं की बात करें हम लोग तो क्या होगा हमारा? सबसे पहले अगर देखें हमारा a1/a2 यानी 4, a1 में 4 है और a2 में कितना है? 2 है। b1 में कितना है? 3 और b2 में कितना है? k। फटाफट मिलाते जाते हैं। k का वैल्यू कितना होने वाला है? 2 दूनी 4 कटा, k इधर क्रॉस करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फटाफट मिलाते जाते हैं। ये प्रश्न हमारा 7 का है। पूछा गया है कि ये जो है कितना हल है इसके? तो ये हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि ये संपाती लाइन है। संपाती लाइन कहने का मतलब ये दोनों एक ही लाइन पर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में जो भी होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे हमारा सही उत्तर। फटाफट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पूछा गया है कि हमारा जो युग्म है क्या संगत है, असंगत है, संपाती है। तो संगत असंगत हमारा कब जानते हैं? संगत जानने के लिए हम लोग का कि ये कोई हल नहीं होना चाहिए, या ये हमारा कहते हैं क्या प्रतिच्छेदित रेखा होना चाहिए, या फिर हमारा संपाती रेखा होना चाहिए, तब संगत होगा। और असंगत समांतर के लिए तो हमारा पहले देखते हैं कि हमारा a1 में क्या है। a1 में हमारा 2 है, a2 में क्या है? 4 है, तो 2/4 यानी 1/2। b1 में क्या है? -3 और b2 में क्या है? -6। इसको काटें तो ये भी 1/2। c1 में क्या है? 8 को इधर लाएंगे तो -8 और -9, ये बराबर नहीं हुआ, यानी ये दोनों बराबर हुआ। a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, मतलब ये समांतर रेखा है। और समांतर रेखा का क्या होता है? असंगत। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, असंगत। अगला प्रश्न जाते हैं कि इनमें से द्विघात समीकरण नहीं है। इसके लिए सबसे शानदार ट्रिक है हमारा जो फॉर्मूला जानते हैं। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो यहाँ से हमारा a + b का होल स्क्वायर है, यानी x² तो होने वाला है, इधर होगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ अगर हम बात करें x², x गुना x² इधर भी x² है, दोनों कट जाएगा, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर बी होगा जो द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। हम फटाफट आगे प्रश्न को देखते हैं कि इनकी मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति जानना है तो हमें b² - 4ac यानी विविक्तर जानना होगा। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग b² - 4ac में बैठा देते हैं कि आखिर ये हमारा 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, माइनस में है। इसमें हमारा b क्या है? x के साथ क्या है? -1 है,
तो हमारा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 a के जगह √2, c के जगह भी -√2 गुना करेंगे -√2 के साथ, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1 प्लस √2 बन जाएगा 2, 2 और 4 हो गया 8, 8 और 1 9, प्लस में आया, प्लस में क्या होता है वास्तविक और असमान होता है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का मूल अगर समान है तो k का मान क्या होगा। यानी मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac 0 होता है। b² - 4ac 0 कर दें तो हमारा मूल समान हो जाएगा। तो हम पहले इस समीकरण को सॉल्व करना होगा, kx और x गुना होगा तो kx², यानी हमारा a का वैल्यू हो गया kx और 2 गुना होगा तो -2kx, यानी हमारा b का वैल्यू हो गया -2k और c का वैल्यू 6। सबको यहाँ रखें तो हमारा k का वैल्यू कितना आएगा 0 और 6 आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा 12 क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर में एपी दिया हुआ है, सारवंतर, सबसे मस्त क्वेश्चन दे दिया है। एपी अगर सारवंतर जानना है तो हमें सेकंड से फर्स्ट को घटा देना है। 3 + √2 हमारा सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला घटाएंगे 3 3 कटेगा तो √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन जाते हैं। 13 में क्या है, एपी दिया हुआ है, 10वां पद जानना है। तो 10वां पद जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये a1 है, ये a2 है, तो d जानना है। तो d क्या होगा -1/2, यानी a2 - a1, a1 में क्या है -3, तो माइनस माइनस +3, भिन्न का घटाव कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 - 1 3 दूनी 6, यानी 5/2 हमारा 5/2 क्या आ गया d आ गया। इसका वैल्यू हम लोग 10वां पद में रखेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा a 10 निकालना है तो a + 9d n - 1 × d होता है। a के जगह -3, 9 × d के जगह 5/2 अभी लाएँ तो 45/2, इसका भिन्न का घटाव करें तो आ जाएगा 39/2, यानी 19 दूना 38 पूर्णांक में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 2 बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी जानना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ किस तरह निकालना है, दूरी हम लोग कैसे जानते हैं। तो दूरी जानने के लिए हम लोग को a2 - a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 - b1 का होल स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। a2 - a1 यानी 4 में 1 गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 6 में 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, यानी 25 का रूट कितना होगा 5। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5 इकाई। अगला प्रश्न में जाते हैं। 15 में क्वेश्चन कहा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ टर्न किया लेकिन कुछ भी टेंशन लेने वाला क्वेश्चन नहीं था। यहाँ प्रश्न साफ तौर पर कहा गया है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एक्स वाई पहले जान लेते हैं। मध्य बिंदु जानना है, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5, 1 और 5 को जोड़ेंगे 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना होगा 3। ये हमारा एक्स और वाई है। और इस समीकरण में बैठा के देखते हैं कौन सही बैठ रहा है। एक्स में 5, वाई में 3, 5 और 3 जोड़ेंगे 8, ये सही है। एक्स में 5, वाई में 3 बैठाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो ये भी सही है, मतलब इनमें से सभी होने वाला है। अब ये कैसे आया, वाई में 3, एक्स में 5, 5 में 3 उल्टा घटाएंगे तो -2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कभी भी कोई गलती से ए नहीं मार दीजिएगा, ये सभी प्रश्न इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त हमारे समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हमारा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का हमारा रिलेशन दिया है, समरूप है, और भुजा दिया गया है BC और EF 3:5 में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भुजा के स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9:25, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में हमारा ये ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है, BD और AC लंब है एक दूसरे का, BD 4 सेंटीमीटर है, तो फटाफट बताइए AD हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पता होना चाहिए कि जो हमारा 90 डिग्री बीच से निकालते हैं AD, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा BD है, BD का स्क्वायर करते हैं तो AD गुना DC होता है। इसको सॉल्व करेंगे, BD का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, AD हमारा 2 दिया है, DC निकालना है, 2 8 16, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समांतर स्पर्श रेखा की बीच की दूरी क्या होगी। इतना आसान क्वेश्चन है कि वृत्त है, 2 स्पर्श रेखा दोनों समांतर है,
इसके बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या का डबल, 5 है तो 5 का डबल 10, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा है यदि साइन ए बराबर 0.6 दिया है तो सेक ए क्या होगा। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, 6/10। तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमने बताया था ट्रिक में। तो हमारा साइन पूछा गया है, साइन में p/h, p हमारा ये h, p में हमारा 6 है, h में 10 है। इसको जानना क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 64, 64 से क्या निकलेगा 8, यानी हमारा b है 8। सेक a पूछा गया है, सेक a क्या होगा, सेक a होता है h/b, h में हमारा क्या है 10 और b में क्या है 8, यानी 10/8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10/8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट चलते हैं। यदि cos 2 cos a बराबर 1 दिया है तो a का मान क्या होगा। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, cos a बराबर हो जाएगा 1/2। तो बताइए cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, बताइए फटाफट बताइए कि cos 60 डिग्री में क्या होता है 1/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर है 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो बहुत ही आसान, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला है 1 आता है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। फिर पूछा गया 5 मीटर ऊंची मीनार के पास, मतलब बिंदु से हमारा 5 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ। अगर हम बात करें मीनार हमारा 5 मीटर है और बिंदु हमारा जो बिंदु दूरी है वो भी 5, ये हमारा कितना है 5 मीटर ऊंची 5 मीटर दूर है, तो ये थीटा पूछा गया है। तो ये हमारा पी और बी का रिलेशन है, पी और बी किस में होता है 10 में। 10 थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/b, यानी 5/5 कट के क्या होगा 1। 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट, 45 डिग्री। ठीक है, फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। tan 50 डिग्री बट्टा कोट 40 डिग्री, ये फॉर्मूला है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो 90 माइनस 40 ही है और नीचे कोट 40 है, तो क्या हो जाएगा दोनों कोट 40/कोट 40, यानी कि हमारा कट के क्या हो जाएगा 1, कट के हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात अगर दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अगर हम πr1² πr2² का अनुपात जानना है तो ये पाई कट गया, r1 और r2 का अनुपात 3 दिया है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फटाफट हम लोग अगला प्रश्न में जाते हैं। पूछा गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इसमें हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है 42 सेंटीमीटर, तो पता हमारा θ/360 यानी 30/360 गुना पाई का मान 22/7 r² यानी 42 गुना 42 कर देंगे, 7 6 42 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, 12 3 36 कटा। तो हम लोग यहाँ से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 गुनी 11। तो 11 और 42 को गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा है, ये हमारा 462 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 462। ठीक है, फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सीधा पूछ दिया गया है। अगर हमारा गोला है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4πr²। हमारा अगला प्रश्न है 28, एक शंकु का आयतन अगर दिया है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1/3 πr²h। ठीक है, और ये दिया हुआ है 1570 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें एक शंकु का, तो शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये πr² का मान ही 314 दिया गया है, πr² का मान है 314, यानी यहाँ तक पूरा 314 दिया, यानी 314/3, h बराबर 1570 है। इसको सॉल्व करें
तो h बराबर कितना होगा 1570 गुना 3/314। नीचे चला जाएगा, इसको सॉल्व करें, काटे तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फटाफट हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 29 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कहने का मतलब जो बहुत बार है, तो बहुत बार कौन है यहाँ, 2 हमारा सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार है, 3 तो 2 ही बार है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 2। प्रश्न है हमारा कि 2 सिक्के को अगर हम उछालें तो शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, यानी हमारा टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो हमारा हेड और हेड, या हेड और टेल, या टेल और हेड, या टेल और टेल आए। ठीक है, तो हमारा टेल टेल 1 बार है और टोटल संभावना कितना है, 1 2 3 4, यानी 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपका कितना सही हुआ है। फटाफट इतना ही, धन्यवाद।